लिखना, नैनों में शिव जी दीदार लिखना, ओ नैनों पे शिव का दीदार लिखना, नैनों में शिव का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार 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 लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। जय हो पे लिखना कर गुरु सेवा, हाथों पे लिखना करो शिव की सेवा, हाथों पे लिखना करो शिव की सेवा, हाथों पे लिखना करो शिव की सेवा, मस्तक पे शिव का चरण लिखना, मस्तक पे शिव का ओ मस्तक पे शिव का चरण लिखना, मस्तक पे शिव का चरण लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे
वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। ओहो हरि बोल। दर्शन प्रभु का, नैनों पे लिखना नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु का। ओ मस्तक पे शिव का द्वार लिखना, मस्तक पे शिव का द्वार लिखना, हाँ मस्तक पे शिव जी का द्वार लिखना, मस्तक पे शिव जी का द्वार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार 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 लिखना। ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे
दीदार लिखना, प्यार लिखना, दीदार लिखना। ओ लिखण वाले ओ दे दयाल लिखना, लिखण वाले तो के दयाल लिखना। मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना। मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बाबा से भाव के साथ कही, भाव के साथ। शिव महापुराण की कथा नहीं है, बाबा से अपने दिल की बात कहने का स्थान, स्थान जहां हम बाबा से अपने मन की बात कह सकें। आपको जहां जगह मिल जाया करे, जब हम बाबा से प्रार्थना करें ना भजन के बाद में, तो जहां जगह मिले वहां 5 मिनट बैठकर बाबा से दिल से जो कहोगे बाबा वो सुनेगा। आप दिल से कहो, बस उसको पुकार। इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700, 800, हजार किलोमीटर दूर से, कोई 50, 100, 25 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हो, कोई भोपाल से भी आए हो, कोई यहाँ पास से भी आए हो। इतनी धूप में चलकर आए हो तो बाबा से कहकर जाना, बाबा आपकी कथा सुनी है और हमने सुना है तू देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसी कृपा करना, हमारी भी झोली भरना। दिल से बाबा से भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी से भाव के साथ कहा हुआ वो सुनता, उसकी कृपा। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं। एक बार देवादिदेव महादेव आनंद के साथ में विराजमान थे, पार्वती जी उनके नजदीक में आकर बैठ गए
और मां पार्वती जब नजदीक में आकर बैठी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ है और तारकासुर मरेगा। पर तारकासुर तो आपका भजन करने वाला है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। राक्षस भी उनका भजन करते हैं, असुर भी उनका भजन करते हैं, देवता भी उनका भजन करते हैं, गंधर्व भी उनका भजन करते हैं, अप्सराएं भी उनका भजन करती है, किन्नर भी उनका भजन करते हैं, पशु भी उनका भजन करते हैं, पक्षी भी उनका भजन करते हैं। संसार में रहने वाला प्रत्येक जलचर थलचर वायुचर जीव सब उनका भजन करते हैं। इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। सब भजन करते हैं, इसलिए शंकर का कोई दुश्मन नहीं। मेरे देव अधिदेव महादेव का कोई दुश्मन, कोई दुश्मन। शिव का कोई द्रोही नहीं। जो उसके दरवाजे पर आया उसने भर पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ के दिया। देखो एक पत्र आया, देखो मैं किरण साहू, पति टेकराम साहू, भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा ऐसा एक बार। मैं किरण साहू, पति टेकराम साहू, भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं भी बैठी हो। टीला जमालपुरा में रहती हूं। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाने पर बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 10 साल हमने संतान का इंतजार करा। 10 साल के बाद हमने ट्यूब का ऑपरेशन कराया। ट्यूब का ऑपरेशन कराते हुए 10 साल बीत गए, फिर भी हमारे यहां कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 20 साल हो गए शादी को, पर औलाद का सुख नहीं था। हमारी पड़ोसन ने हमको कहा, आप शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हमने हमारी पड़ोसन से कहा, डॉक्टर के कहने पर हमने ऑपरेशन भी करवाया। दोनों ट्यूब खराब थी। इसके बाद भी 10 साल हो गए ऑपरेशन को, तो भी हमारे यहाँ औलाद नहीं है। आज हमारे यहाँ 20 साल हो गए, संतान नहीं। अब क्या भगवान सुनेगा? जब नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा? पड़ोसन ने कहा, एक बार विश्वास तो करो। वो सीहोर वाला महाराज है ना, प्रदीप मिश्रा, वो कहता है लोटा भर जल चढ़ाने से सारी समस्या हल हो जाती है। 20 साल ही तो हुए हैं, कहाँ देरी हो गई? जल चढ़ाओ, पियो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना चालू करा। केवल 7 महीने हुए थे जल चढ़ाते चढ़ाते, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि 21 अप्रैल को मालूम पड़ा कि गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई बाबा कि 2023 में 17 अक्टूबर के दिन मेरे घर में 20 साल के बाद संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव बस एक तमन्ना लेकर व्यासपीठ के सामने आए हैं। हमारे बच्चे 8 महीने का हो गया है। आप बच्चा 8 महीने का हो गया है। आप हमारे बच्चे को एक बार व्यासपीठ की धोख लगवा देंगे? अगर कहीं बैठी हो तो हम मना नहीं है हमारी तरफ से। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो अवश्य कार्यकर्ता यहाँ तक लेकर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, किसी भी पंडाल में है, यहाँ पर कहाँ बैठे?
हाँ लिया आओ जरा, बच्चे को लिया। हाँ लिया ही। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, ध्यान दीजिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव मेरी बहन का नाम सोनू बुंदेला है, जिसका विवाह 2009 में ललितपुर के एक ग्राम में भरोनी देलवारा में हुआ है। कौन से सन में हुआ? जम के बोलो जरा। 2009 में। 2009 में ललितपुर के ग्राम भरोनी देलवारा में मेरी बहन का ब्याह हुआ है, जिसका नाम सोनू बुंदेला है। गुरुदेव 2009 से आज तक मेरी बहन का गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2009 के बाद मेरी बहन के घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 22 साल हो गए थे गुरुदेव, और बाबा का एक लोटा जल और पशुपति व्रत से मेरी बहन के घर में 22 साल के बाद बच्चा आया है, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 22 वर्ष के 2009 के बाद संतान की प्राप्ति नहीं। ये शिव तत्व, ये उघड़ी, ये शिव। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। 20 वर्ष के बाद बाबा ने जो संतान दी है, बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर कहाँ है विश्वास जी? विश्वास जी सारंग जी कहाँ है? इसको आप भी गोदी में लो, ये शंकर जी का प्रसाद है। 20 साल के बाद हुआ, 20 वर्ष के बाद, 20 साल के बाद बाबा ने दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साल खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। रोइए मत, अब खुश होइए, बाबा ने दे दिया ना, यही बाबा की कृपा। शंभू अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल, काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले कर दिया माला माल, काशी वाले लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। शिव की करुणा हो, किसी को 22 साल, किसी को 20 साल, ये आपका विश्वास
फिर कहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा आपका है। शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने से सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा आपका है। आप चढ़ाओगे, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तारकासुर के प्राण हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, पर वो तो आपका भजन करते हैं, वो तो आपका गुणगान करते हैं। अब जब वो आपका भजन करते हैं तो फिर तारकासुर का संहार क्यों? शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। पार्वती, ये तारकासुर सबका द्रोही है, पर मेरा भजन करता है। इसी ने तो वर मांगा था कि अगर मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। ये चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो दुनिया में आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जिसके भीतर आपके प्रति अच्छा एनर्जी है, बल है, जिसके प्रति आपके हृदय में दूसरे के हृदय में जिसके प्रति एक दूसरे के प्रति भाव होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तारकासुर मरेगा जरूर, क्योंकि ये देवताओं का द्रोह, शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है। कई लोग कथा में कह देते हैं भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। अरे भस्मासुर था कौन? कौन था? शंकर का उपासक, शिव का भक्त। एक बार भस्मासुर ने सुन लिया था शंकर भगवान को काय से प्रसन्न करना चाहिए, तो किसी ने कह दिया शंकर भगवान पे भस्म चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भस्म कहां से लाऊं? रोज मुर्दे की भस्म लाता, शंकर भगवान को चढ़ाता, प्रसन्न शंकर जी आनंदित हो जाते। अब एक बार मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए गया, कोई मुर्दा ही जलता हुआ नहीं मिला, तो टेंशन में आ गया कि मुर्दा ही नहीं मिल रहा जलता हुआ। उस भस्मासुर ने चिता लगाई और अपनी पत्नी से कहा एक काम करता हूं, मैं खुद जलकर भस्म हो जाता हूं, मेरे महादेव को मेरी भस्म चढ़ा देना। पत्नी पति से कहती है तुम काय को जलकर भस्म होते हो? शंकर भगवान की सेवा करना है तो शंकर भगवान से कहो ना कि दूसरी कंपनी का माल बुलवाने से अच्छा है कि हमारी खुद की भस्म बनाने की फैक्ट्री खोल दो। पति को समझ में नहीं आया कि भस्म बनाने की फैक्ट्री कैसी। पत्नी ने कहा तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर जी से कहो रोज रोज मुर्दे नहीं मिलते, रोज रोज भस्म नहीं मिलती, रोज रोज कोई मरता नहीं है, इसलिए आप हमको वर प्रदान कर दो कि हमारी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाए। शंकर भगवान भी अचंभे में पड़ गए, तुम्हारी कैसी फैक्ट्री? भस्मासुर कहने लगा जिस पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, भस्म तैयार होगी तुमको चढ़ा देंगे। खुद की फैक्ट्री चालू, दूसरी कंपनी का माल ही नहीं लाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो भोले भाले, उन्होंने कह दिया तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भस्मासुर पहुंच गया घर पर, पत्नी से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी को मालूम था इसको आशीर्वाद मिला है, जिसको भी हाथ रखेगा बस। पत्नी ने अपने पति से कहा शंकर जी हैं, नशे में रहते हैं, भरोसा नहीं है, हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हो सकता है तुमको भी बेवकूफ बना दिया हो। फैक्ट्री चालू करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लो,
शंकर जी पे हाथ रख के देख लो, उन्हीं पे हाथ रखो। भस्मासुर तो भोला, भोला का भगत भोला दौड़कर शंकर जी के पास गए। शिव जी ने पूछा क्या चाहता है? अब तो तेरी फैक्ट्री चालू हो गई। शंकर भगवान, मेरे को आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। मेरी पत्नी बोल रही थी तुम कभी कभी गड़बड़ आशीर्वाद दे देते हो। शिव जी बोले दादा मैं ही मिला था। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, भागते गए भागते गए भागते गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण जी चरण दबा रहे थे लक्ष्मी जी से। शंकर जी को आता हुआ देखकर बैठ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? उसकी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले तो मेरे पास काय को ले आया? प्रभु मेरे पास क्यों लाए हो? हाथ रखने के लिए आया। शंकर भगवान तो शेषनाग के पीछे, लक्ष्मी जी अंदर, नारायण अकेले। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बुलाया तो नारद भी नहीं आ रहा। हाथ रख देगा तो कोई नहीं आ रहा। विपता की घड़ी में कोई नहीं आता। तब भगवान शंकर भगवान पीछे से चिल्ला कर बोले प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण करा था, एक बार फिर धर लो। ये स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो पूरी फैक्ट्री आग लगा देगा। नारी एक ऐसी होती है जो अच्छी अच्छी फैक्ट्री में ताला डलवा देती है। अच्छी अच्छी फैक्ट्री, बस तुम स्त्री का रूप रख लो। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप रखा। भस्मासुर आकर देखा क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। भस्मासुर ने कहा मैंने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पहली बार में प्रपोज कर दिया, पहली बार मैं तुमसे शादी कर। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं भी शादी करना चाहती हूं, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी क्यों ना करूंगी। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा नाचने का बड़ा शौक है, मेरे बराबर का नाचने वाला चाहिए। भस्मासुर बोला मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नाच ही नहीं सकता। अब जिसको शादी करना रहती है वो तो 25 बार बोलता है ना। एक लड़का अटक के बोलता था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर के लोगों ने कहा लड़की वाले आए हैं, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सारी बात हम करेंगे। ठीक, मैं क्या करूंगा? माँ ने कहा तुम एक काम करो, आज मेहमान आए हैं तो हमने तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है। तुम बैठे बैठे केवल पंजेरी खाना। सत्यनारायण भगवान का वो आटा सिका हुआ, शक्कर मिली हुई पंजेरी खाना। कोई बोलेगा भी नहीं क्योंकि तुम खाने में लगे रहोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। अब ये पंजेरी खाने में लगा था, मुंह में भरी थी पंजेरी। इतने में एक ने तो पीछा ही पकड़ लिया। साहब आपका नाम क्या? बार बार पूछे नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। अब ये अटक के तो बोलता था तो ये चालू हो गया, फूल चल, पूरी पंजेरी मुंह पे फूल चंद।